मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार किया है। 12वीं कक्षा के एग्जाम। रिलीफ, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, ऐसा लगता है जैसे हम एक चौराहे पर खड़े हैं। यह सिर्फ कोर्स या कॉलेज चुनने के बारे में नहीं है, यह उस नींव का पहला पत्थर रखने का पल है। प्रोफेशनल जर्नी, पर्सनल ग्रोथ, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, अपार पोटेंशियल, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप में से कई लोग बहुत प्रेशर फील कर रहे होंगे। फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस, खुद की एक्सपेक्टेशंस, 100 आवाजें, 100 सजेशन। ऐसा फील करना बिल्कुल नेचुरल है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए दुनिया अक्सर दो मेन रास्तों में बंटी हुई लगती है। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये डाउटलेसली नोबल और रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। अगर आपको इनके लिए पैशन है तो आपको इन्हें पूरे दिल से परस्यू करना चाहिए। जेई जैसे एग्जाम, NET के थ्रू डॉक्टर बनने का रास्ता चैलेंजिंग लेकिन फुलफिलिंग है। ये फील्ड्स हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन है। इनमें डेडिकेशन, हार्ड वर्क और साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए गहरा प्यार चाहिए होता है। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंस का यूनिवर्स सिर्फ इन दो ऑप्शन से कहीं ज्यादा बड़ा है। फिजिस्ट, केमिस्ट, मैथमेटिशियन, IISc या ISRs के थ्रू रिसर्च में करियर, यह आपको ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज तक ले जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स का बढ़ता हुआ फील्ड है। एनवायरमेंटल साइंस और सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में काम कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हमारी इकोनॉमी के फ्यूचर आर्किटेक्ट और मैनेजर हैं। आप वे लोग हैं जो पैसे, बिजनेस और ट्रेड की लैंग्वेज समझते हैं। जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी को अक्सर कई कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अल्टीमेट गोल के रूप में देखा जाता है, और यह वास्तव में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और चैलेंजिंग प्रोफेशन है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग और टैक्सेशन का मास्टर होता है। CA के अलावा कंपनी सेक्रेटरी एक ऑप्शन है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी एक हाईली रेस्पेक्टेड कोर्स है, और वह स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। ये प्रोफेशन किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिशनल डिग्री रूट पसंद करते हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स एक वर्सेटाइल फाउंडेशन है। बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद आप MBA कर सकते हैं, जो मार्केटिंग में लीडरशिप रोल खोलता है। MBA फाइनेंस, HR या ऑपरेशंस में लीडरशिप रोल खोल सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, हाई प्रेशर हाई रिवॉर्ड करियर। आप IBPS PO या RBI जैसे एग्जाम दे सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर करते हैं। इकोनॉमिक्स और पॉलिसी मेकिंग करियर भी विकल्प हैं। कॉमर्स की नॉलेज आपको दुनिया कैसे काम करती है समझने का यूनिक तरीका देती है। अक्सर गलत समझा जाने वाला और गलत तरीके से कम आंका जाने वाला आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हमारे समाज की आत्मा है। अगर साइंस और कॉमर्स हमारी सभ्यता का शरीर बनाते हैं तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज इसकी कॉन्शियंस, क्रिएटिविटी और इसका मतलब प्रदान करते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स, लैंग्वेज, आर्ट से डील करेगी। ये आपको क्रिटिकली सोचना और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सिखाएगी। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए करियर पाथ उतने ही डाइवर्स और रिच हैं। सबसे रेस्पेक्टेड पाथ्स में से एक सिविल सर्विसेज। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक गेटवे है। IAS, IPS, IFS। अगर आपका पैशन क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन में है, जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक रिलेशंस, ग्राफिक और फैशन डिजाइन जैसे ऑप्शंस हैं। साइकोलॉजी से काउंसलर या थेरेपिस्ट बन सकते हैं। NGO में काम कर सोशल चेंज कर सकते हैं। जब आप इस इंपॉर्टेंट जंक्शन पर खड़े हैं तो आपको अक्सर दो टर्म्स पर डिस्कशन होते हुए सुनाई देंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज। एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाने के लिए उनके बीच का अंतर समझना जरूरी है। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी लंबे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम वे स्ट्रक्चर्ड, एकेडमिकली रिगोरस होते हैं और क्लियर करियर ट्रैजेक्टरी देते हैं। ये एक मजबूत गहरी नींव बनाने जैसा है। वोकेशनल कोर्सेज अधिक स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल और अक्सर कम ड्यूरेशन के होते हैं। सोचें, फोटोग्राफी, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्किल बेस्ड करियर। आपका पोर्टफोलियो अक्सर आपकी डिग्री से ज्यादा मायने रखता है। आज की गिग इकोनॉमी में स्किल्स को बहुत वैल्यू दी जाती है। मेन बात यह है कि खुद से ईमानदार रहें। क्या आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पसंद है या हैंड्स ऑन? इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। सबसे अच्छा रास्ता वही है जो आपको ऑथेंटिक लगता है, जो आपको हर दिन उठने और काम करने के लिए एक्साइट करता है। एक बार जब आपको उस दिशा का एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए तो अगला स्टेप वहां तक पहुंचने की प्रैक्टिकलिटीज को समझना है। विभिन्न कोर्सेज के लिए प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना शामिल है। भारत में अधिकांश प्रमुख प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए
एडमिशन कॉम्पिटिटिव नेशनल एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। इंजीनियरिंग के लिए जेई मेन और एडवांस्ड, आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। मेडिसिन के लिए एनईईटी, एमबीबीएस, बीडीएस और अलाइड हेल्थ कोर्सेज। लॉ के लिए सीएलएटी मैनेजमेंट में रुचि, बीबीए और आगे कैट जैसे एग्जाम। डिजाइन के लिए एनआईडी, डीएटी, यूसीड। अपने चुने हुए फील्ड के लिए रिलेवेंट एग्जाम को जल्दी पहचानना जरूरी है। उनके सिलेबस और पैटर्न को समझें और अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली शुरू करें। ये एग्जाम टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर में परफॉर्म करने की क्षमता भी टेस्ट करते हैं। लेकिन करियर चुनना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से ज्यादा है। आपकी इंटरेस्ट, स्किल्स और मार्केट डिमांड, 3 फैक्टर्स। आदर्श करियर इन तीनों के इंटरसेक्शन में स्थित है। अपना समय लें, रिसर्च करें और करियर काउंसलर से बात करें। एक ऐसा चुनाव करें जिस पर आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो सकें। तैयार रहें अपने फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम इस डिस्कशन को खत्म कर रहे हैं, मैं आपको एक आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आगे की जर्नी में अपनी चुनौतियों का हिस्सा होगा। सेल्फ डाउट के पल होंगे, सेटबैक्स होंगे। ऐसे समय भी आएंगे जब आपको हार मानने का मन करेगा। इन पलों में जो आपको आगे बढ़ाएगा वह सिर्फ आपका टैलेंट या आपकी डिग्री नहीं होगी, बल्कि खुद पर और अपने सपनों पर अटूट विश्वास होगा। अपने आसपास के सक्सेसफुल लोगों की कहानियों को देखें। धीरू भाई अंबानी के पास फैंसी डिग्री नहीं थी, पर उनके पास विजन और इच्छा शक्ति थी। एपीजे अब्दुल कलाम साधारण पृष्ठभूमि से आए, पर विजन ने उन्हें आगे बढ़ाया। सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह लगातार सीखने और बढ़ने की यात्रा है। जो डिग्री आप कमाते हैं वह सिर्फ पहला दरवाजा खोलने की चाबी है। उसके बाद यह आपका एटीट्यूड, नए स्किल्स सीखने की आपकी इच्छा, बदलती दुनिया के अनुकूल होने की आपकी क्षमता। स्वामी विवेकानंद के शब्द याद रखें, उठो, जागो, तब तक मत रुको। इसे अपना मंत्र बना लें। आपका लक्ष्य केवल नौकरी पाना नहीं है, अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाना है। भविष्य एक खाली कैनवास है और ब्रश आपके हाथ में है। अपना पैशन, अपनी कड़ी मेहनत, अपनी ईमानदारी, इन सभी से अपना मास्टरपीस पेंट करें। जो भी रास्ता चुने उसे ईमानदारी और एक्सीलेंस के साथ परस्यू करें। परिवार की सेवा करें, समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। दुनिया आपके अनोखे कंट्रीब्यूशन का इंतजार कर रही है। खुद पर विश्वास करें, आप उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। मैं आप सभी को इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा करियर सबसे रोचक लगा।